तो चलिए बाबू चलते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री और ये क्लास 10 का तीसरा वीडियो है। और यह आज चैप्टर को एंड करेगा। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ करके आए थे बहुत सारे रिएक्शन को, और आज हम लोग क्या करेंगे, तो एक मेरे पास क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन बचा हुआ है। और हमारे पास रिएक्शन बचा हुआ क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। और आज रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ करके एक रिएक्शन आइडेंटिटी पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, कंबसन पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चला जाए। रेडी, स्टार्ट। रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन मेरे पास एक वर्ड है, और ये जो मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन जो वर्ड है, यह दो गो वर्ड यानी कि दो गो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन, इन दोनों के जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है, इसको क्या बोला जाए, रेडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो आप उनको आराम से बता सकते हैं कि जो मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन एक वर्ड है और यह बनता है दो चीज से, एक ऑक्सीडेशन से और एक रिडक्शन से। फिर हमारे पास बात आती है कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, हम कि हाँ है, देखा जाए। तो ये मेरे पास रेडॉक्स रिएक्शन जो है, इसका हमारे पास कंसेप्ट दो गो है, और दो गो मेरे पास कंसेप्ट क्या है, एक को बोलते हैं ऑक्साइड कंसेप्ट और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, सॉरी कंसेप्ट। यानी कि मेरा जो रेडॉक्स रिएक्शन होने वाला है, दो रूल से होता है, दो कंसेप्ट से होता है। और दोनों कंसेप्ट मेरे पास कौन कौन है, एक ऑक्साइड कंसेप्ट है और एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। तो ऑक्साइड कंसेप्ट में क्या आता है, तो ऑक्साइड कंसेप्ट में आता है हमारे पास ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, या फिर हाइड्रोजन जुटेगा, ऑक्सीजन हटेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में क्या आता है, तो इसमें हमारे पास यही होगा कि दो चीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो आइए सारी बात करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे ऑक्साइड कंसेप्ट। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एक बार फिर दिखा देते हैं हम लोग कहाँ चल रहे हैं। वो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में, और यह जो मेरे पास बन रहा है किससे, एक ऑक्सीडेशन से, दूसरा किससे बन रहा है मेरे पास, रिडक्शन से। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो मेरे पास होता है वह दो रूल से होता है। पहला रूल हमारे पास क्या है, ऑक्साइड कंसेप्ट। किसी के बारे में बात चल रहा होगा, सर रूल बोल रहा है, कभी कंसेप्ट बोल रहा है, हम लोग दोनों बात से हैं बाबू। कंसेप्ट भी बोल सकते हैं या फिर रूल भी बोल सकते हैं, ओके। यानी कि जो मेरे पास होता है, एक ऑक्साइड कंसेप्ट होता है
एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आपको दिखा क्या रहा है भाई, तो ये दिखा रहे हैं ऑक्साइड कंसेप्ट। तो ऑक्साइड कंसेप्ट क्या होता है हल्का सा देखिएगा। तो ऑक्साइड कंसेप्ट में क्या होगा कि मेरे पास ऑक्सीजन अटैच करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन अटैच करेगा। चलिए, तो ऑक्सीडेशन क्या करेगा? अटैच करेगा और हाइड्रोजन डिटेक्ट करेगा। देखिएगा, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन है, ये मेरे पास रिडक्शन है। तो इसमें क्या होगा? अटैच ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा? जुटेगा। इसमें क्या होता है? डिटेक्ट। चलिए, यानी कि हम लोग साफ साफ देख रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या है भाई, तो अटैच ऑक्सीजन, और दूसरा क्या है मेरे पास भाई? डिटेक्ट हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन दो तरह, सॉरी ऑक्सीडेशन दो तरह से होगा, एक ऑक्सीजन को जोड़ करके, दूसरा क्या भाई? हाइड्रोजन को हटा करके। ठीक है। रिडक्शन मेरे पास क्या होगा? मेरे पास तो यह भी होगा, क्या होगा भाई? तो डिटेक्ट कर देना है किसको? मेरे पास ऑक्सीजन को, और अटैच कर देना है किसको? हमारे पास भाई हाइड्रोजन को। यानी कहने का मतलब कि मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत मेरे पास पहला कंसेप्ट है ऑक्साइड कंसेप्ट, और ऑक्साइड कंसेप्ट मेरे पास क्या रहा है? ऑक्सीडेशन। इसमें क्या देख रहे हैं? तो अटैच ऑफ ऑक्सीजन, डिटेक्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन डिटेक्ट करेगा, मतलब कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा? अटैच करेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला दूं, तो हम लोग फर्स्ट में बात कर दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं? हुआ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन को मिलने से बनता है, एक ऑक्सीडेशन, दूसरा मेरे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो अटैच ऑफ ऑक्सीजन, डिटेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है मेरे पास? डिटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, अटैच ऑफ हाइड्रोजन। प्लस मतलब कि जुटेगा, माइनस मतलब कि हटेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास था ऑक्साइड कंसेप्ट का। तो चलिए आपको एग्जांपल से दिखाते हैं कि सर एग्जांपल थोड़ा क्लियर किया जाए। एग्जांपल को थोड़ा सा सावधानी से देखेंगे। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं मिल रहा हो तो आप हेडफोन का यूज करिए, और जब वीडियो स्टार्ट कीजिए तो थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका फायदा आपको पूरा का पूरा मिले। तो चलिए कंसंट्रेट कियो। तो देखिए, दिखाते हैं। आपको पता है क्या बनेगा? वाटर। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया है तो क्या बन गया है? वाटर। गौर कीजिएगा छोटो।
ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास वाटर है। तो जब हाइड्रोजन से वाटर के पास जाते हैं तो यहाँ पर तो मेरे पास ऑक्सीजन है नहीं, बट यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऑक्सीजन क्या हो गया, अटैच कर गया। और जब ऑक्सीजन अटैच कर गया उसे क्या बोलते हैं हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे देखिएगा। यहां पर मेरे पास H2O है, इसके पास ऑक्सीजन है, बट यहां से जब हाइड्रोजन के पास आते हैं तो मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ तो ऑक्सीडेशन बोल दिए, और यहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, डायरेक्ट हट रहा है। क्या हट रहा है, क्या, हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। एक बच्चा के मन में बात चल रहा है कि सर ऑक्सीडेशन हो ही गया, हमने किया, रिडक्शन हो ही गया, हमने किया। तो जब ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, हमने किया, तो क्या इसको रिडॉक्स बोलेंगे, हमने किया। यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोला जाए, मेरे पास होगा रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, और रेडॉक्स रिएक्शन को होने में हमको सहायता कर रहा है कौन सा भाई, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेंट, यानी जो जिसको होने में हेल्प करे। हाइड्रोजन रिडक्शन को होने में हेल्प करता है तो उसको बोलेंगे रिडक्टेंट, और ऑक्सीजन करता क्या, ऑक्सीजन को होने में हेल्प करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट। तो मेरे पास क्या शो करेगा, ऑक्सीडेंट। क्लियर। एक एग्जांपल और दिखाते हैं, C+ में O2, तो क्या मेरे पास बनेगा बाबू, CO2। सर इधर आपको क्लियर हो चुका है, इसको रखने में फायदा तो है नहीं। चलिए इसको डिलीट कर दिया जाए, चलिए डिलीट कर दो, चलिए ओके। चलिए बाबू, तो मेरे पास कार्बन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन है, यहाँ पर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब यहां से यहां जाते हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि ऑक्सीजन मेरे पास अटैच हो गया। तो जब ऑक्सीजन अटैच होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां आते हैं तो क्या देखिए, मेरे पास ऑक्सीजन हट गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। फिर एक बच्चा के दिमाग में बात चल रहा है कि फिर तो ये बात हो गया सर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ हो गया, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, बोला जा सकता है कि मेरे पास क्या हो गया, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। क्लियर। चलिए, एक जो हमें दिखाया हमने दिखाया है कि मेरे पास हो रहा है ऑक्सीजन को जुटने और हटने से। एक और हम जोड़े थे हाइड्रोजन को, उसको भी हल्का सा दिखा दूं। आइए, H2+ Cl2, क्या मेरे पास बनेगा भाई, HCl। रिएक्शन को देखने के बाद एक बच्चा बोल रहे हैं कि सर ये तो मेरे पास बैलेंस है नहीं, हम बैलेंस कर लो भाई। हो गया बैलेंस, यस। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास क्लोरीन है, क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, इसमें हम देख क्या रहे हैं, देखिए गौर से। जब हाइड्रोजन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जाते हैं तो सॉरी क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास हाइड्रोजन अटैच हो गया। इसके पास हाइड्रोजन था नहीं, उसके पास हाइड्रोजन है, यानी कहने कि मेरे पास हाइड्रोजन जुट रहा है। और जब हाइड्रोजन जुटता है तो उसे क्या बोलते हैं, हुआ रिडक्शन। अभी जस्ट बात किया बाबू, अगर उसको दिक्कत हो तो लिख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके उसको पॉज कर दीजिए, उसको आराम से लिख लीजिए, तब उसको फिर प्ले कीजिए। ठीक है। चलिए यहां से गौर करिएगा, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है,
यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हट गया। जब हट गया तो क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलिए, तो मेरे पास रिडक्शन से ऑक्सीडेशन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलती है। यानी आपको ऑक्सीजन को जोड़ करके हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ करके आपको रेडॉक्स रिएक्शन दिखाया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक और हमको दिखाना है, और वो हमारे पास रेडॉक्स का दो कंसेप्ट था, एक ऑक्साइड कंसेप्ट जो कि दिखा दिए, और दूसरा क्या दिखा रहा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो ये दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है क्या। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें से जो मेरे पास है इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डोनेट होगा और गेन होगा। तो याद रखेंगे वो आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं इसको? वो हम लोग ऑक्सीडेशन। क्लियर? और ये जो मेरे पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हुआ रिडक्शन। यानी कि आपको याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यानी कि इसमें दोनों जब साथ साथ हो जाएगा क्या बोलेंगे? हुआ रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए, तो देखिए एग्जाम्पल को। हमको पता है Na+Cl, क्या होता है मेरे पास? हुआ NaCl। हम लोग देखते हैं इसके पास कितना होता है? 281। इसके पास क्या होता है मेरे पास भाई? 287। यानी जब इसके यहां जाएंगे तो मेरे पास क्या होता है? 28 हो जाता है, इसके पास 288 हो जाता है। यानी करने इसको 9 से देखा क्या है, एक इसको बार बार देखना आपको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, बार बार एक क्या पढ़ोगे भाई। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और ये जो मेरे पास 7 है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो ये मेरे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये मेरे पास क्या होगा? मेरे पास भाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बच्चा कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन यस, यानी कि मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास ही ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर? और मेरे पास क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। चलिए, यानी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, इसलिए पूरे रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन करने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और ये आता किसमें हमारे पास भैया? तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में। और इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन। आप 11th में जाएंगे तो इस चीज को थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 11th का बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिकल से, उसमें इसका जबरदस्त यूज है। और इसी के आधार पर मेरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वह इसी पर बेस्ड है, जिसको हम लोग सारे अच्छे ढंग से करके आएंगे। फिलहाल हमें यही जानना था। चलिए, तो हमारे पास था रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं, हल्का सा एक टॉपिक हमारे पास है, और हमारे पास क्या है भाई? रैंसिडिटी। तो आइए समझा दो रैंसिडिटी है क्या। दो चीज है, रैंसिडिटी है ना, रैंसिडिफिकेशन। रैंसिडिटी एक हमारे पास होता है रैंसिडिफिकेशन। देखिएगा, तो कभी कभी हमारे घर में होते हैं भाई, खाना बन गया, खाना बनने के बाद क्या हुआ?
कुछ खाना बच गया, और बच जाने के बाद क्या होता है कि 8 घंटे 10 घंटे के बाद क्या होता है कि उस भोजन से होते क्या है, एक प्रकार का स्मेल आता है। और दूसरी बात क्या होता है कि जब स्मेल आना शुरू होता है, जब उस भोजन को हम खाते हैं तो होता क्या है कि टेस्ट खराब लगता है। यानी खाना बन गया, लंबे समय तक छोड़ दिए तो क्या हो गया, टेस्ट खराब हो गया, स्मेल आना शुरू हो गया। बोलते क्या हम लोग भाई अपने घर में, खाना खराब हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, खाना बासी हो गया। तो जो खाना खराब हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, रैंसिडिटी। यानी कि रैंसिडिटी वही है। अगर हमारे पास एग्जाम पूछे ऐसे लिख करके आएंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो मेरे पास फूड है, और फूड में हम लोग यूज किसका करते हैं, वो ऑयल का और फैट का। तो हमारे पास जो फूड है उसमें जो मेरे पास ऑयल और जो फैट है वो उसको करते क्या है भाई, खुला छोड़ दिया जाता है। खाना बनकर तो खुला ही है, और जब खुला है तो करता क्या है कि तुरंत रिएक्शन कर लेगा ऑक्सीजन से। और एक तरह से पढ़ कर क्या है, जब ऑक्सीजन करेगा रिएक्शन तो क्या उसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तुरंत हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन हो गया उसका टेस्ट खराब हो गया, स्मेल आने लगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। यानी कि भोजन में जो हमारे पास ऑयल और फैट है, करता क्या है, ऑक्सीजन से करेगा रिएक्शन, और कर करके उसके स्मेल को, सॉरी उसके भोजन के स्मेल को अनप्लीजेंट, टेस्ट को आउडर कर दे, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। और यह जिस प्रोसेस से होता है उसे क्या बोलते हैं, रैंसिडिफिकेशन। तो मेरे पास फिनोमेनन है और मेरे पास प्रोसेस है, और अब होता कैसे मेरे पास, ऑक्सीजन से। यानी कि रैंसिडिफिकेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंट। प्रिवेंट करने का मतलब इससे कैसे बचा जाए। तो बचने के लिए पहला उपाय क्या है, उसको ऑक्सीजन से दूर रखो, क्लियर। दूसरा उपाय क्या है कि उसमें हम लोग ऑयल और फैट का यूज करते हैं, ना करें। वैसा फूड जिसमें ऑयल और फैट ज्यादा है वह जल्दी खराब होगा, और जिसमें ऑयल और फैट नहीं है हल्का लंबे समय तक चलता है। जैसा ड्राई फूड, काजू किशमिश वगैरह जितना भी हमारे पास है, पिस्ता बादाम हो गया, फर्री हो गया, भुंजा है, आलमंड है, इस सब में मेरे पास ऑयल की मात्रा वो तला हुआ नहीं रहता, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता नहीं है। तो उपाय मेरे पास क्या है, प्रिवेंट करने का, ऑक्सीजन से दूर रखो, ऑयल का यूज कम करें। और एक उपाय और है भाई, उसको करते क्या है, पैक कर देते हैं। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि जो आज हमारे यहाँ फूड जो आ रहे हैं, जैसा कुरकुरा हो गया, चिप्स हो गए, और आजकल जो बच्चा खाता है मोटू पतलू, तो मोटू पतलू हो गया। हमारे जमाने में चलते थे ओयस, ये सब मेरे पास फूड आइटम है। तो इसको करता क्या है कंपनी, पहले इसको बना करके और उसको पैक कर देता था। पैक करने से क्या होगा कि उसको जो है ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखा गया, और इसी का देन है कि बनता है आज, और उसको लोग यूज करते हैं महीनों दिन बाद। यानी कि उसको प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसको पैक कर दें। तो हमारे पास था रैंसिडिटी, और इसको क्या बोलते थे, रैंसिडिफिकेशन। हो गया। चलिए एक और हम लोग पढ़ेंगे भाई, और वह क्या पढ़ेंगे भाई, तो वह पढ़ते हैं कंबसन। देखिएगा उसको भी पढ़ा दिया जाए। चलिए देखिए कंबसन। आपके घर में, हमारे घर में कंबसन रोज होता है, और कंबसन करने का मतलब हल्ला कर्म नहीं होता है।
कंबसन का मतलब होता है हमें हीट चाहिए। किसी के मन में बात चला सर हीट क्या करेंगे, हमने भाई हीट कुछ किया रह जाता है, उसे खाना बनती है। क्या बनता है भाई? खाना बनती है। यानी हमारे घर में जितना भी खाना बनती है वो अक्सर सारा बनती है हीट से। और हीट मिलता कहां से हमको? कंबसन से। यानी जो हमसे पूछेगा कंबसन क्या है भाई, उनको बता सकते हैं चचा यह एक प्रोसेस है। और यह प्रोसेस में होता क्या है, एक को लेते हैं कंबस्टाइल सबस्टेंस। क्या लेते हो बाबू? कंबस्टाइल सबस्टेंस। कोई कह रहा था कंबस्टाइल सबस्टेंस, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस सबस्टेंस। हम लोग भाई ये सब छोटे छोटे बात हमसे क्यों पूछते हो? चलिए उसको भी डिफाइन कर दो। कंबस्टाइल करने का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, वैसा सबस्टेंस जो करता क्या है? जलता है। एकदम साफ साफ बात। जो जलता है उसे क्या बोलते हैं? कंबस्टाइल सबस्टेंस। एग्जाम्पल की बात कर लूं, कोल है, वुड है, चारकोल है, कोक है, आपके यहाँ पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, और सबसे बड़ी बात एलपीजी। चलिए इसको बना देते हैं, तुरंत हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी को। ये सभी मेरे पास सबस्टेंस से क्या बोलते हैं? कंबस्टाइल सबस्टेंस। और वैसा सबस्टेंस जो बर्न नहीं करता है, कह लो कि जलता नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन कंबस्टाइल सबस्टेंस। जैसे ईंट हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, आयरन हो गया, सब जलता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टाइल सबस्टेंस। तो मेरे पास कंबस्टाइल सबस्टेंस को करना क्या है भाई? ऑक्सीजन दे करके और इसको बर्न कर देना है। क्या कर दिया इसको भाई? बर्न कर दिया। तो बर्न कर दे तो मेरे पास क्या बन जाता है? मेरे पास स्मोक। और जो स्मोक है यही मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये तो मेरे पास देखते हैं बाहर चला जाता है। हमें चाहिए क्या भाई? हीट चाहिए। और जब हीट होगा तो मेरे पास लाइट भी आ जाएगी। और ये जो मेरे पास प्रोसेस हो रहा है इसी को बोलते हैं कंबस्टाइल सबस्टेंस। यानी कहने मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कंबसन क्या है तो उसको बता सकते हैं, वैसा प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच कंबस्टाइल सबस्टेंस बर्न एंड फॉर्म क्या बाबू? स्मोक, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। यानी कंबसन करने का आपका मेन एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हीट ऑब्टेन करना है। किसी के घर में आग लगा करके कंबसन नहीं किया जा सकता है, वो जो हीट हमारा बनता है वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग कंबसन का उतना ही यूज करेंगे जितना हमें आवश्यकता हो। फैक्ट्री में भी कंबसन होते हैं, आपको पढ़ा निकला है एनटीपीसी, जहां पर करते क्या है? कोयला को जलाते हैं, वाटर को हीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज करते हैं ट्रेन चलाने में, अपने घरों में बहुत तरह का सिस्टम, पंखा चला लो, फ्रिज चला लो, कूलर चला लो, टीवी चला लो, भाई बहुत सारा काम करना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास था कंबसन। एक और हम लोग पढ़ेंगे भाई एलपीजी, तुरंत लगले पढ़ लेते हैं। एक वर्ड आप सुने होंगे भाई मिनरल, या नहीं भी सुने तो सुना देते हैं। क्या मेरे पास है भाई? मिनरल। तो इसको हिंदी बोलते हैं खनिज, और इसको मैं पढ़ा करके ले आए, आप सुन करके भी आए होंगे, जो बिहार में काफी चलता है। और ऐसा सबस्टेंस जो खोद करके प्राप्त किया जाता है खनिज कहते हैं। यानी कि मिनरल करते क्या है? धरती से, अर्थ से इसको हम ऑब्टेन करते हैं, और ऑब्टेन करने के लिए हम लोग उसको डिगिंग करते हैं, डिग। तो जो डिग करके ऑब्टेन से क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल। और मिनरल हमारे पास क्या है? कोक है, पेट्रोलियम है, सॉरी पेट्रोलियम है, कोल है। ये जो हमारे पास है वो क्या मेरे पास है? मिनरल है, आयरन है। तो जो हमारे पास पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम क्या होता है मेरे पास भाई? तेरह प्रकार का लिक्विड है जो हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है। फिर समझिएगा,
पेट्रोलियम क्या होता है भाई? हल्का भूरापन लिए, सॉरी, हल्का पीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो धरती से खोद कर निकालते हैं। और इसी पेट्रोलियम से हम लोग बहुत सारे सबस्टेंस निकालते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अलकतरा हो गया, वैसलीन हो गया, अलकतरा है, पीच है, और उसी में से हमारे पास गैस निकलती है जिसका नाम क्या है? एलपीजी। चलिए, क्या हमारे पास है भाई? एलपीजी। अगर आपसे पूछेगा एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, उसको बता सकते हैं लिक्विडिफाइड। क्या हमारे पास है भाई? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विडिफाइड का मतलब क्या होता है? द्रवीभूत। यानी कि यह जो मेरे पास गैस है किस फॉर्म में रहता है? द्रव के रूप में। आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है, उसको हल्का सा हिला करके देखिएगा, तो जब हिलाते तो लगता है कि अंदर पानी भरा हुआ, जैसे ऐसे ऐसे कर रहा है। यानी कि वह होता क्या है? काफी कम प्रेस कर देते हैं, तो किस फॉर्म में चला जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और उसको करते क्या है? जब खोल देते हैं, और जब खोल देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? वह गैस के रूप में निकल कर बाहर आता है, हमारे पास चूल्हा में जाएगा और बर्न करेगा। तो एलपीजी को हम थोड़ा समझेंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। और यह हमारे पास क्या है भाई? दो चीज का मिक्सचर है, सॉरी, तीन चीज का है। एक को बोलते हैं इथेन, एक को बोलते हैं प्रोपेन, और एक को बोलते हैं ब्यूटेन। यानी कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन तीनों के जो मिक्सचर से बनता है उसे क्या बोलते हैं? एलपीजी। चलिए इसका फॉर्मूला दिखा दूं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, इसका फॉर्मूला होता है C3H8, इसका फॉर्मूला होता है C4H2। इन तीनों को मिलने से क्या बनता है मेरे पास? एलपीजी। परंतु एलपीजी के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वह क्या होता है मेरे पास भाई? ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन हमारे पास किस फॉर्म में आता है? दो फॉर्म में आता है। एक को बोलते हैं आइसोब्यूटेन और एक को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। दोनों का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास है ब्यूटेन, C4H10, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ये जो मेरे पास क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। यानी एलपीजी का मेरे पास मेन कंपोनेंट क्या है? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। इनका फॉर्मूला C4H10। दोनों का अलग अलग, कभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे। तो ये जो है करते क्या है? इन दोनों को काफी कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस करने से क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल सटने लगते हैं और लिक्विड में आ जाता है। और जब लिक्विड के फॉर्म में चला जाता है तो सरकार करती क्या है इसको भाई? तो एक लोहे के हेवी सिलेंडर में भर करके ग्राहकों को बेचती है, जो कि आपके घर तक भी पहुंचती है। यानी कि इन तीनों को मिला करके काफी कंप्रेस करते हैं, जिसका मेन कंपोनेंट आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन होता है, और उसको कंप्रेस करके एक हेवी सिलेंडर में भर करके और आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें लाने के बाद हम लोग अपने घर में करते क्या है भाई? हम लोग घर में चूल्हा है C4H10, और इसको हम करेंगे क्या भाई? अपने घर में ले आएंगे, उसको जलाएंगे। और जलाने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन। ले लो भाई ऑक्सीजन। और जब जलाएंगे तो मेरे पास दो चीज बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक H2O बनेगा। तो मेरा जलाने का मकसद ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करना है, ना ही वाटर ऑब्टेन करना है। करना क्या हमारे पास भाई? हीट। और यह हीट काफी अधिक मात्रा में होता है, और इस हीट का हम लोग करते हैं खाना बनाने में। ओके, इक्वेशन को बैलेंस कर ले भाई। कार्बन 4 हो गया। चलिए, हाइड्रोजन कितना मेरे पास है? 10 है। यहां पर 5 कर लो। तो अब यहां पर मेरे पास कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 है। वहां पर कितना हो गया मेरे पास? 8। हाइड्रोजन 10, 5 गुना का 10। ठीक है, चलिए, तो
5 8 5 13 बैलेंस हो जाएगा क्या? दो 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 दो, चलिए इसको 4 है। हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? 10 है। 5 गुना का 10। ऑक्सीजन 8 5 13। चलिए इसको और बढ़ा कर दीजिए। यहाँ 2 कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे 8। तो मेरे पास हो गया 20, यहाँ पे कर देंगे 10। तो कितना हो गया इधर उधर ऑक्सीजन? 8 गुना का 16 और 10 26, यहाँ पे कर देंगे 13। लीजिए हो गया बैलेंस। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारे पास प्रोसेस होता है वह हमारे घर में होते हैं एलपीजी के सहारे, और इससे हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। ब्यूटेन ऑक्सीजन जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मेरे पास वाटर है, बाहर चला गया, हीट मिल गया, खाना बन गया। चलिए ये हमारे पास था एलपीजी। तो एलपीजी के सारे हम लोग देख लिए, खाना बन गया। अब एक हमारे पास और जो है वह बच रहा है क्लोरोजन, उसको भी देख लीजिए जल्दी से। इसी को बोलते हैं क्लोरोजन, या इसी को बोला जाता है क्लोरोजन ऑफ मेटल। चलिए क्या देखते हैं भाई? क्लोरोजन, इसी को बोलते हैं क्लोरोजन ऑफ मेटल। यानी कहने का मतलब क्या है भाई? मेटल को आप ऑक्सीजन और वाटर, इसी को आपके बुक में कहीं कहीं मॉइस्चर लिखा रहता है, कोई बात नहीं, मॉइस्चर भी वाटर ही होता है। इसको करते क्या है? मिला देंगे तो मेरे पास क्या हो जाता है? मेरे पास एक प्रकार का रस्ट बनता है। और ये जो मेरे पास प्रोसेस है वह होता क्या है मेरे पास? इसी को बोलते हैं क्लोरोजन। क्लोरोजन को बोलते हैं जंग। समझिएगा गौर से, जंग का मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास मेटल का सबस्टांस है, उसको बाहर छोड़ दीजिए, तो वह करेगा क्या? ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके मेटल के एक आउटर सरफेस पर एक लेयर बना लेगा। और वह जो लेयर करता क्या है? कुछ देर बाद उसको मेटल को छोड़ करके बाहर चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है? मेटल तो वह हल्का पतला हो जाएगा और मेटल का जो लाइफ है कम हो जाएगा, यानी कि मेटल जल्दी खराब हो जाएगा। उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोजन। एग्जांपल हम दिखाते हैं आयरन का। ये मेरे पास Fe है, इसको ऑक्सीजन और वाटर दे दिया। तो जब इसको ऑक्सीजन और वाटर दे दिया, क्या मेरे पास Fe आयरन लोहा है, इसको ऑक्सीजन से कर दिया और ऑक्सीजन से कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया भाई? वाटर से कर दिए, तो एक हमारे पास रस्ट बन गया Fe2O3 इंटू में XH2O। और ये जो मेरे पास आ गए इसी को क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है, तो मेरे पास आयरन है, ऑक्सीजन है, वाटर है, मिला दिए तो Fe2O3 XH2O। इसको बैलेंस करना चलेगा तो यहां पर क्या कर दो भाई? यहां 2 कर दो। चलिए और यहां पर 2 कर दीजिए और यहां पर 4 कर दीजिए। और उधर मेरे पास हो गया हाइड्रोजन 2 गुना का 4, यहाँ पर 2x कर दीजिए, और उधर मेरे पास ऑक्सीजन हो गया 2 3 गुना का 6 3 कर दीजिए, बैलेंस। तो ये जो मेरे पास है इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। किसका रस्टिंग मेरे पास हो रहा है? आयरन का। और ये जो मेरे पास सिस्टम है इसको बोलते हैं क्लोरोजन। और क्लोरोजन से मेरे पास बचने का उपाय क्या है? हमसे पूछेगा कि जो मेरे पास क्लोरोजन है वह होता कैसे है, तो होने का मेरे पास पहला कारण है
क्या मेरे पास भाई, तो परजेंट ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है मेरे पास, परजेंट ऑफ मॉइस्चर। ये सब जो मेरे पास क्या है, तो ये जो मेरे पास है इसी को बोलते हैं कि कोरोजन इनके प्रेजेंस में होगा। इसे बचने का उपाय क्या है, आपको पता है, पेंट कर दो, ऑक्सीजन से दूर रखो। तो ये से मेरे पास क्या है, इससे बचने का उपाय है। एक हमारे पास और है, और वो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस। उसके पहले हम कैसा देख लेते हैं, फ्यूल। लास्ट टॉपिक है, और हमारे पास क्या है, फ्यूल। फ्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, जलावन। तो जलावन उसको बोलते हैं जो करता क्या है, जलता है, यानी कि ये बर्न करेगा, और बर्न करके क्या करेगा, मेरे पास हीट बाहर निकालेगा। तो जो बर्न करेगा, बर्न करके हीट बाहर निकाले, उसे क्या बोलते हैं, फ्यूल। बट फ्यूल में भी एक हमारे पास होता है आइडियल फ्यूल। क्या होता है, आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल का मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है भाई, इसे सस्ता होना चाहिए, यानी कि कम दाम मिलेगा, जो सब कोई खरीद सकता है। दूसरी बात क्या है भाई, तो इसको आसानी से मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको खोजने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़े, यानी कि यह आसानी से अवेलेबल आपके घर तक हो जाए। दूसरी बात क्या, तीसरी बात क्या है कि इसको जलने के बाद जो हीट है वह काफी ज्यादा अमाउंट में निकलना चाहिए, जिससे खाना जल्दी बने। चौथी बात क्या है कि इसको रखने में कोई परेशानी ना हो, आराम से घर में इसको रखा जा सकता है। और तीसरी और पांचवी बात क्या है, और तो पांचवी बात हमारे पास क्या है कि जब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो यूज करने के बाद जो मेरे पास सब्सटेंस बच जाएगा वह हानिकारक नहीं होना चाहिए, और उस सब्सटेंस को आसानी से डिकम्पोज हो जाना चाहिए। तो ये सारे जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है किसका है, आइडियल गैस का। बाकी तक मेरे पास और बच गया कि जब मेरे पास कंबशन होगा, जब आग लगेगी, तो उससे बचने का उपाय क्या आपको पता है, इसको आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, बस सब्सटेंस है जो जलने वाला है उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करके ये सारे बात आप कर सकते हैं। तो इसी मेरे पास क्या करता है, टॉपिक एंड करता है। और ये मेरे पास आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आज जो करता क्या है, एंड करता है। और हम लोग जल्द आपके साथ नए चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट लेकर के प्रेजेंट करेंगे, और आएंगे आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप हमारे ऑफिस और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, ठीक है, थैंक्स।